ओके फ्रेंड्स, कम बैक ऑन सेकंड पार्ट ऑफ रेशो एनालिसिस। इसमें हमें बाकी दो कैटेगरी के रेशो कवर करना है। कौन कौन से? एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक्टिविटी रेशो के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं सर। देखेंगे एक्टिविटी रेशो में टोटल 6 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें स्टार मार्क 2 होते हैं जो इस बार नए ऐड हुए हैं। तो हम देख लेते हैं, पहले सबके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला रेशो कौन सा होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। उसके बाद कौन सा होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। उसके बाद कौन सा होता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। फिर कौन सा होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फिर कौन सा होता है? फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। लास्ट कौन सा होता है? नेट असेट टर्नओवर रेशो। ओके सर, इस वीडियो में आपके नए रेशो भी कवर हो रहे हैं, इसलिए आपको सिंगल वन शॉर्ट रिवीजन आपको सबका मिल जाएगा। ओके सर, देखिए सबसे पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका मतलब होता है कि सर हमें हमारी कंपनी की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस चेक करने को अपन एक्टिविटी बोलते हैं, कि तुम कितना एक्टिविटी तुम्हारा एफिशिएंट है, तुम कितने परफॉर्मेंस अच्छे करते हो। तो सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गया। अगर आप कम इन्वेंट्री होल्ड करके ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी दोस्तों? एक तरफा चौकस आपकी परफॉर्मेंस है। वहीं पे आपने इन्वेंट्री होल्ड करी 1 करोड़ रुपए की और सेल करा खाली 20 लाख, तो आप एफिशिएंट होगी, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, है ना दोस्तों। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, और इन्वेंट्री ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, इन्वेंट्री ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। तो सर इसका फॉर्मूला होगा सर कॉस्ट of revenue from operation upon average inventory। एवरेज इन्वेंट्री मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। बोलो क्लियर है सर? तो फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो, या फिर बोल दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से क्या समझते हो आप? COGS से क्या समझते हो? जो भी माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या सर? नेट प्रॉफिट माइनस सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट, सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। तुम्हारा क्या होगा? COGS। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से जीपी हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस COGS। क्या आ जाएगा? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर क्या हुआ, दिमाग गर्म होगा क्या? हाँ यार, इतने सारे कोड एक दिन में कैसे होंगे? सर दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तुम्हारा होता है COGS का। तो सर COGS के 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से? एक तो सेल्स माइनस जीपी, दूसरा होता है सर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तोबा तोबा, है ना सर? कौन कौन से सर? सबसे पहले देखो सेल्स माइनस जीपी कॉल्ड गया तुम्हारा COGS। फिर सर कौन सा होता है दूसरा फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ जाओगे, 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग। फिर सर इसके ऊपर हमें देखना पड़ता है COGS जब निकालते हो तो को सेल्स का दिया है कि कॉस्ट का दिया है। इस बात को समझने के लिए आप लोगों को मेरी एक सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने उस नाम से बनाई है परसेंटेज कन्वर्जन टेक्निक, है ना। वो वीडियो यूट्यूब पे सब लोगों को देख लेनी चाहिए, जो एग्जाम के एक दिन पहले जस्ट आपको देखनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आज ही देख लेना। उस वीडियो में बहुत चीजें कवर हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको यहाँ तो काम आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में भी काम आएगी। बोलो क्लियर है सर? कौन सी? परसेंटेज कन्वर्जन टेक्निक वाली वीडियो देख लोगे आप लोग। चले सर फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया सर? बताएं क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सर फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर मतलब होता है कि ट्रेड रिसीवेबल से पहले मतलब समझो एनीथिंग व्हिच इज रिसीवेबल ड्यू टू ट्रेड, जो हम जिससे हमें पैसा आने वाला है, जिसको हमने कुछ ट्रेड किया है। तो दोस्तों सेल करोगे तब पैसा आएगा कि परचेस करोगे तब आएगा पैसा? सेल करेंगे तब। तो हमने किसी बंदे को सेल किया है जिसका पैसा आने वाला है, मतलब वो सेल कौन सी हो गई? क्रेडिट सेल। कौन सी हो गई? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल से 2 लोग पैदा होते हैं, एक तो हमारा डेटर, दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो, या नेट क्रेडिट सेल बोल दो, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में 2 लोग आते हैं, कौन कौन से? डेटर और
बिल्स रिसीवेबल। लेकिन इसके अंदर मान लो कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होगा तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना है, हमें ग्रॉस डेटर लेना है। बोलो क्लियर है दोस्तों? आई बात समझ में? सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया सर? बताइए मुझे बोल के। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये जो भी रेशियो आएगा, और मान लो उसके आगे हमें बोला है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाल के बताओ। उसके आगे क्या बोला हमें? एवरेज कलेक्शन पीरियड बताओ इन टर्म्स ऑफ डेज। तो हम क्या करेंगे? 365 अपॉन जो रेशो का आंसर आया उससे पता चल जाएगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है हमारा, डेटर होगा। बोलो क्लियर है सर? आई बस में सर इस कैलकुलेशन में मान लो हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं गिवन है तो हम क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेंगे। यूं मत करना कि 0 प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, नो, उसको क्या मान लेंगे अपन? क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेंगे। डन डना डन। चले सर थर्ड आता है तुम्हारा कौन सा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ओके, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो सर ट्रेड पेबल अगेन ओपनिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, उसमें भी दो लोग होते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अगर ओपनिंग गिवन नहीं तो आप किसको ले लोगे? क्लोजिंग को ही ले लोगे। बोलो क्लियर है सर? फिर आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल अपॉन, नहीं 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 नहीं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस ले लो या सेल ले लो, जो है वो ले लो। क्या बोला मैंने? या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लो या सीओजीएस ले लो अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल ले लो। और वर्किंग कैपिटल हाँ एवरेज भी ले लो, नहीं तो सिंपल वो भी ले सकते हो। सर देखें सुने, उसके आगे क्या होगा? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मुझे बोल के बता दो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बोल गए? चले सर उसके बाद कौन सा रेशियो आपके सामने? उसके बाद फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो है। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सर, बोल के बताइए मुझे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड असेट। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आप आराम से सोल्व कर सकते हो कि मैंने कितना पैसा फिक्स्ड असेट में सेल करके मेरा टर्नओवर कितना हुआ। बोलो क्लियर है? डन। चले फिर आता है सर नेट असेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला बोलो दोस्तों क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट असेट बोल दो या बोल दो कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो क्लियर है सर? तो यहाँ पे आपके एक्टिविटी रेशियो में भी 6 फॉर्मूले क्लियर होते हैं। कौन कौन से सर बता दो पहले मुझे बोल के। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री ऑलवेज वैल्यूड कॉस्ट, हेंस उसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बोले तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। सीओजीएस बोले तो सर पहला फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी, या दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लियर है सर? दूसरा फॉर्मूला गया मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड मतलब होता है डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, तो इसका फॉर्मूला होता है वो ऑलवेज क्रेडिट सेल पे बुक होते हैं। तो सर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिए तो क्लोजिंग को ही क्या समझ लेना? एवरेज समझ लेना। फिर सर बोला कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होंगे? तो जो भी हमको मान लो इन टर्म्स ऑफ डेज पूछा तो 365 लिख देंगे और डिवाइड में जो रेशो का आंसर आया वो लिख देंगे। जैसे आंसर आया 8 टाइम्स तो 365 अपॉन 8 कर देंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा, और वैसा के वैसा इसमें आ जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। बोलो क्लियर है सर? तीसरा फॉर्मूला आता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। पेबल मतलब परचेज से रिलेशन रखता है, तो आज का फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल और ट्रेड पेबल दो होते हैं भाई बहन, कौन कौन से? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। फोर्थ फॉर्मूला गया सर कौन सा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला तो या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लो या सीओजीएस ले लो अपॉन वर्किंग कैपिटल। ओके सर? फिर सर आ गया तुम्हारे कौन सा? फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड असेट, नेट फिक्स्ड असेट। और सर आ गया नेट असेट टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट। बोलो क्लियर है सर? इसके आगे हम आते हैं लास्ट कैटेगरी के रेशियोज। कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और इसके अंदर सिर्फ कितने रेशियो हैं? 5 रेशियो हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने रेशियो हैं? 5 रेशियो हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन सा होता है मेरे डियर फ्रेंड्स? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है अपन जीपी अपॉन नेट सेल्स बोल दो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो इनटू 100। पहले फॉर्मूले सबके लिख देते हैं फिर समझा देते हैं। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट वाला इनटू 100।
ऑपरेटिंग रेशो का होता है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 एंड सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, बोल के बता दो आप लोग मुझे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो क्लियर है सर? फॉर्मूले सारे लिख लिए, चलो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा दो। जीपी रेशो का फॉर्मूला बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट का बोलो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशो बोलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बोले सर इसमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि जीपी हमें निकालने आता है। कैसे निकालते अपन जीपी सर? सेल्स माइनस जीपी, या देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले आपको एक वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन सी? परसेंटेज कन्वर्जन टेक्निक्स, जो मैंने मात्र 6 या 7 मिनट की डाल रखी है। ठीक है, देख लेना आज में। चले सर आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों रेशो आपके हो गए, जीपी रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। पक्का इतना तो हो ही जाएगा। सर आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को जैसे ही समझते तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझना पड़ेगा कि सर वो क्या होता है। तो देखो हम 11th क्लास में आते हैं। 11th क्लास में सर हमने ऐसा कुछ बनाया था, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसमें यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आता था और यहां पर नेट प्रॉफिट आता था, जीपी और एनपी। बोलो क्लियर है सर? इन दोनों के बीच में जो होता है अपन बोलते हैं ओपी। क्या बोलते हैं? ओपी। इसे बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जीपी और एनपी के बीच में जो प्रॉफिट रहता है, छुप के बैठा रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसकी डेफिनेशन समझो सर कि जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन करके जो हमने प्रॉफिट या लॉस कमाया, उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब ऑपरेटिंग प्राइम बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड सारे इनकम एक्सपेंस माइनस कर दो, जिससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सर अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती हैं उनसे रिलेटेड इनकम एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा तुम्हारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे कि मेरे पास क्या है, जीपी तो है ही, जीपी में तुम ये एक्सपेंस माइनस कर दो और ये इनकम प्लस कर दो, बचा हुआ क्या आएगा तुम्हारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या नेट प्रॉफिट में एड बैक कर दो वो एक्सपेंस जो तुमने फालतू के चार्ज कर लिए थे, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं होते हैं। तो सर सबसे पहले समझेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम एक्सपेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट हमारा लोन लेने के लिए लगता है ना, कि बिजनेस को रन करने के लिए। बोलो क्लियर है? तो सर फाइनेंस कॉस्ट, जैसे कि सीएफएस में पढ़ते थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तुम्हारी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे वही है कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें फाइनेंस कॉस्ट को नहीं लेना है। बोले तो क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह नहीं लेना है। सर दूसरा मुझे क्या नहीं लेना है? डोनेशन, चैरिटी या एबनॉर्मल लॉसेस, इन सबको हटा करके जो प्रॉफिट बचेगा वो कौन सा को? तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या सेल्स माइनस सीओजीएस कर दो। देखिए सर, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करेंगे, मैं लिख के बता देता हूं सर। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अब सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि सीओजीएस में जो आइटम आ गया है वो तो ऑपरेटिंग खर्चा है, साथ ही साथ सर रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, ये भी आएगा। डेप्रिसिएशन भी तुम्हारा ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? डन है ना? तो आपको ऑपरेटिंग पे 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे जाकर के, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। मैंने समझा दिया है। फिर सर आता है सिंपल ऑपरेटिंग रेशो। क्या लिखाएगा? ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो को जैसे ही एग्जाम में पूछेंगे अपन क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इनटू 100। सर इन दोनों का टोटल 100% होता है। मतलब आपको एग्जाम में आपने इसका आंसर निकाल दिया, मान लो 60%, तो बताओ रेशो का फॉर्मूला इसका क्या होगा? 40%। बोलो क्लियर है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो का टोटल ऑलवेज कितना होता है? 100%। क्योंकि सर देखो सेल्स में से ये हटाऊंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा,
तो कहीं ना कहीं इन दोनों का टोटल भी क्या होता है, सेल्स होता है, तो मेरा कितना हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। बोलो क्लियर है सर? तो ये दोनों रेशियो मैंने आपको पढ़ा दिए। पांचवा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको देखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने पढ़ लिया, क्या होता है सर, टोटल ऑफ असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और दूसरा होता है डेट प्लस इक्विटी, उसके अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आते। तो सर जब आप ये प्रॉफिट लोगे उसमें भी इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना, ये स्टार मार्क है। बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि सर इसके अंदर मेरा कौन सा नहीं आता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो उससे रिलेटेड इनकम जो इसमें जुड़ी है वो भी नहीं आता है। उसी प्रकार आप चैप्टर नंबर 2 में जब गुडविल वैल्यूएशन करते हो तो मान लो किसी साल के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट जुड़ा तो उसको अपन माइनस करते हैं, क्योंकि सर वो मेरा ऑर्डिनरी करेक्टेड प्रॉफिट में नहीं आता। बोलो क्लियर है सर? आगे बढ़े, पक्का? तो यहां पर आपका क्या खत्म होता है, रेशियो एनालिसिस चैप्टर पूरा खत्म होता है। ओके दोस्तों, बाय बाय।